हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सम्मुख गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली का भाग 2 लेकर उपस्थित हुई हूँ। इससे पहले भाग 1 अपलोड कर चुकी हूँ, यदि देखे ना हो तो देख लें। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित संपूर्ण दोहा अथवा पदावली अथवा गीतावली हो, संपूर्ण ही पाठ अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। चौथे और पांचवें दोहे का व्याख्या मैं कर चुकी थी, किंतु इन दोनों दोहों को पुनः इस वीडियो में रखें, अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए बहुत ही आराम से चलेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जी, हाँ, चौथे और पांचवें नंबर के दोहे के आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, डबल स्टार में इस दोहे को रखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चरण चोच लोचन रंगे, चलो मराली चाल, छीर नीर बिबरन समय, बक उघरत ते ही काल। करें चरण चोच, चरण का अर्थ होता है चरण अथवा पैर, चोच का अर्थ होता है चोच, लोचन रंगे, लोचन अर्थात नेत्र, रंगे रंगे की अर्थ होता है रंगा लेने पर। चलो मराली चाल, मराली चाल का क्या अर्थ होता है? हंस की चाल, यानी मराली। मराली किसका पर्यायवाची है? चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, हंस का है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि बगुला हंस बनने के लिए अपनी चरण अर्थात पैर, चोच, लोचन रंगे और अपनी आँखों को रंग कर लाल कर ले तथा हंस जैसी चाल चलने लगे, चले मराली चाल, अर्थात हंस जैसी चाल भी चलने लगे तो भी वह हंस नहीं हो सकता। नीचे वाली पंक्ति देखिए, छोर नीर बिबरन समय, कह रहे हैं कि क्षीर अर्थात दूध, नीर अर्थात जल, विवरण अर्थात अलग करते समय, बक उगरते ही काल, बक अर्थात वकुला होना प्रकट हो जाएगा, काल अर्थात उसी समय। एक एक कठिन शब्द को भी क्लियर किया जाएगा, अब बिल्कुल घबराएं मत। कह रहे कि दूध, जल और दूध और जल को अलग करते समय बकुले का बकुला होना उसी समय क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा, पता चल जाएगा, क्योंकि वह हंस का नीर क्षीर विवेकी गुण धारण नहीं कर सकता। अब ध्यान दीजिए, इस दोहे के माध्यम से क्या स्पष्ट करना चाहे तुलसीदास? तात्पर्य यह है कि दुष्ट व्यक्ति यदि सज्जन व्यक्ति के रूप, रंग, वेशभूषा आदि को धारण भी कर ले, वह सज्जन नहीं हो सकता, क्योंकि एक और तो दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज नहीं आता और दूसरी ओर वह सज्जनों के गुण को भी ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार बगुला भी वकुला भी हंस का गुण ग्रहण नहीं कर सकता। 5वें नंबर का दोहा आपकी स्क्रीन पे है। आप कह सब भलो, अपने कह कोई कोई, तुलसी सब कह तो भलो, सुजन सराई सोई। कह रहे आप अर्थात स्वयं को, सब भलो सब अच्छे होते हैं, अपने का अर्थ है स्वजन। अपने का क्या अर्थ है? चाहे तो लिख सकते हैं स्वजन। अपने का क्या अर्थ है? स्वजन। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अपने के लिए तो सभी भले होते हैं, और कह रहे अपने के लिए तो सभी भले होते हैं, सभी अच्छे होते हैं, और सभी अपने लिए भलाई का कार्य करने में लगे रहते हैं। किंतु तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसी सबका तो भलो। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो स्वयं का करें सुजन का क्या अर्थ होता है? सुजन का अर्थ होता है सज्जन। सुजन का क्या अर्थ होता है? सज्जन। ध्यान दीजिए, सज्जन कैसे लिखा जाता है ये भी नोट कर लीजिए। तो कहते हैं सुजन अर्थात सज्जन। सुजन का क्या अर्थ होता है? सज्जन, जो स्वयं का भला करने के साथ ही अपने मित्र एवं संबंधियों के भले के लिए तत्पर रहता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इससे भी श्रेष्ठ व्यक्ति वे होते हैं जो सभी को भला मानकर उनकी भलाई करते हैं। पुनः इस नीचे वाली पंक्ति की व्याख्या देख लिया जाए
तुलसी सब कह तो भलो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कुछ भले व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो सबकी भला, अपने मित्रों एवं संबंधियों की भला के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। सुजन सराई, इसकी बात देखिए, ये वाली पंक्ति, सुजन सराई सोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनसे भी श्रेष्ठ सुजन या श्रेष्ठ या सज्जन व्यक्ति वे होते हैं जो सबकी सराई सोई, जो सबकी या सज्जनों व्यक्तियों द्वारा, सुजन सराई या सज्जनों व्यक्तियों द्वारा सराही सोई, सराहना की जाती है। इस प्रकार की व्यक्तियों को या इस प्रकार की व्यक्तियों का सुजन सज्जन व्यक्तियों द्वारा सराहना की जाती है। स्पष्ट हो गया होगा। अगला पद देख लिया जाए। 6वें नंबर का दोहा आपकी स्क्रीन पे है। ग्रह भोजन जल पान पट पाई कुजोग सुजोग, होई कुबस्तु सुबस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। तो कह रहे ग्रह भेषज, भेषज का क्या अर्थ होता है? क्षमा करिए, मैं भोजन पढ़ ली थी। भेषज, भेषज का अर्थ या औषधि से हो जाएगा या औषध किससे हो जाएगा? औषधि अथवा औषध से हो जाएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ग्रह औषध, जल, जल अर्थात पानी, पवन अर्थात वायु, तथा पट का अर्थ क्या होता है? वस्त्र। पट का अर्थ किवाड़ भी होता है, यहाँ पट का अर्थ वस्त्र से है। तो कह रहे हैं कि ग्रह, औषध, जल, वायु और वस्त्र आदि को, पट अर्थात वस्त्र आदि को यदि अच्छी संगति मिलती है तो ये अच्छे हो जाते हैं। पाए कुजोग सुजोग, दूसरी राशियों के संयोग से अच्छा फल देते हैं। ठीक इसी प्रकार कह रहे हैं कि इसी प्रकार औषध्य, कह रहे हैं औषध्य पथ्य के साथ लाभकारी होती है और अपथ्य के साथ क्या हो जाती है? कुजोग सुजोग, अर्थात जो औषध है वो पथ्य के साथ लाभकारी होती है और कुपथ्य के साथ हानिकारक हो जाती है। तो यहाँ कुजोग का क्या अर्थ होता है? यहाँ कुजोग का अर्थ कुसंग से है। किससे है? कुसंग से। जबकि सुजोग का अर्थ सत्संग से है। सुजोग का अर्थ क्या है? मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, सत्संग से है। अभी अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, बिल्कुल घबराए मत। सुजोग का अर्थ किससे है? सत्संग से है। तो कह रहे हैं अच्छे और बुरी संगति पाकर ये बुरे बन जाते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। पट अर्थात वस्त्र, ये जितनी भी गणना की गई है, पुनः एक बार ध्यान दीजिए। ग्रह, क्षमा चाहूंगी, गले में कुछ दिक्कत है। ग्रह, औषध, पानी, वायु तथा वस्त्र आदि को अच्छी संगत मिलती है तो ये अच्छे हो जाते हैं, अर्थात सुजोग अच्छी संगत मिलने पे अच्छी हो जाते हैं। और बुरी संगत मिलने पे, कुजोग बुरी संगति मिलने पे ये क्या हो जाते हैं? बेकार हो जाती है, बुरी हो जाती है। इसी प्रकार औषध पथ्य के साथ क्या हो जाता है? होई वस्तु सुवस्तु जग, लगे सुलक्षण लोग। कह रहे हैं ऐसे ही औषध पथ्य के साथ लाभकारी होता है और अपथ्य के साथ क्या हो जाता है? हानिकारक। कहने का तात्पर्य यह है, इस रहस्य को अच्छे लक्षण वाले गुणवान व्यक्ति ही जानते। लखई सुलक्षण लोग, सुलक्षण लोग अर्थात इस बात को, इस लक्षण को गुणवान व्यक्ति ही जान पाते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। मैं अंतिम वाली पंक्ति की पुनः एक बार व्याख्या कर दे रही हूँ। होई कुवस्तु सुवस्तु जग, जग मतलब होता है संसार में, अर्थात बुरी वस्तु बुरे के साथ मिलने पे बुरा हो जाता है, किंतु कोई अच्छी वस्तु अच्छे के साथ मिलने पे इस संसार में अच्छा हो जाता है। इस रहस्य को लखई सुलक्षण लोग, इस रहस्य को अच्छे लक्षण वाले गुणवान व्यक्ति ही जान पाते हैं। अब आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे 7वें नंबर का दोहा है। जो सुनि समुझी अनीतिरत, जागत रहे जो सोई। पुनः एक बार देख लिया जाए। जो सुनी समुझी अनीतिरत,
जागत रहे जो सोई, उपदेसीबो जगाइबो तुलसी उचित न होई। अब ध्यान दीजिए, इसके एक एक कठिन शब्द को मैं क्लियर कर दे रही हूँ, स्पष्ट कर दे रही हूँ। अनीतिरत अर्थात अनीति में लगा हुआ। अनीतिरत, रत का अर्थ होता है लगा हुआ। अनीति अर्थात जो नीति युक्त न हो या अनीति में लगा हुआ हो। जू का अर्थ होता है जो। अब पहली पंक्ति का अर्थ देख लिया जाए। जो सही मार्ग के बारे में सुनाकर करें जो सुनी समुझी। जो सही मार्ग के बारे में सुनाकर और समझाकर भी अनीतिपूर्ण अनीतिरत अनीतिपूर्ण कार्यों में लगा रहता है। करें जो सुनी समझ अनीतिरत, जो सही मार्ग के बारे में सुनाकर और समझाकर भी अनीतिपूर्ण कार्यों में लगा रहता है। जागत रहे जो सोई, जो जानबूझकर भी अनुचित कार्य करता है। और जागत रहे जो सोई, और जागते हुए भी सोता रहता है। अर्थात जो अपने ज्ञान चक्षुओं को, चक्षु का अर्थ होता है नेत्र, अर्थात जो अपने ज्ञान रूपी आंख को खोलने का प्रयास ही नहीं करता है। यानी जागत रहो जो सोई, अर्थात जानबूझकर जो सोया रहे, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पे जो अज्ञानी बना रहे। आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं, देखिए क्या। उपदेशो बो जाई जगाइबो तुलसी उचित न होई। कह रहे हैं कि तुलसीदास जी के मत अनुसार तुलसी उचित न होई। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को उपदेश देकर जगाने का प्रयास करना क्या है, उपदेशी जगाइबो, अर्थात उपदेश देकर जगाने का प्रयास करना व्यर्थ ही सिद्ध होता है। ऐसे व्यक्ति को उपदेश देकर जगाने का प्रयास करना व्यर्थ ही सिद्ध होता है। ऐसे व्यक्ति को कितना ही उपदेश दे लीजिए, वे सन्मार्ग पर नहीं आते। तुलसी उचित न हो, अर्थात वे कभी उचित मार्ग पे नहीं आते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे 8वें नंबर की दोहा है। वर्षत हर्षत लोग सब, करसत लखे न कोई। करें वर्षत हर्षत लोग सब। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सूर्य जब पृथ्वी से जल को ग्रहण करता है, बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखे न कोई। करसत अर्थात खींचते हुए या ग्रहण करते हुए। तो कह रहे हैं सूर्य जब पृथ्वी से जल को ग्रहण करता है अथवा खींचता है, तब उसे लखे न कोई, उसे कोई देखता नहीं है। परंतु वही सूर्य जब जल बरसाता है, बरसत हर्षत लोग सब, जब वही सूर्य जल बरसाता है, हर्षत लोग सब, तब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। हर्षत का अर्थ क्या होता है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, प्रसन्न। हर्षत का क्या अर्थ होता है, प्रसन्न हो जाते हैं। वर्षत यानी जब सूर्य जल बरसाता है तब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो होई। इसी प्रकार सूर्य के समान न्यायपूर्ण ढंग से करें, इसी प्रकार सूर्य के समान न्यायपूर्ण ढंग से कर ग्रहण करने वाला और उस कर के रूप में प्राप्त धन को प्रजा के हित में व्यय करने वाला राजा क्या है। भूप का क्या अर्थ होता है, भूप का अर्थ होता है राजा। भूप का क्या अर्थ होता है, राजा। राजा किसी देश की प्रजा को सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। कह रहे तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो हुई। भानु का अर्थ होता है सूर्य। भानु का क्या अर्थ होता है, ध्यान दीजिए, सूर्य होता है। भानु का क्या अर्थ होता है, सूर्य होता है। तो कह रहे हैं ठीक उसी प्रकार, किसके प्रकार, सूर्य के समान न्यायपूर्ण ढंग से कर, जो राजा कर ग्रहण करते हैं, कर लेते हैं, टैक्स लेते हैं, उसे कर कहते हैं। कर ग्रहण करने वाला और उस कर के रूप में प्राप्त धन को प्रजा के हित में व्यय करने वाला राजा किसी देश की प्रजा का सौभाग्य से ही मिलता है। स्पष्ट हो गया होगा। अब 9वें नंबर का दोहा आपकी स्क्रीन पे है। आगे 9वें नंबर का दोहा आपकी स्क्रीन पे है। मंत्री गुरु अरु वैद्य जो प्रिय बोलही भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बिगे ही नाश।
अरु का अर्थ होता है और। अरु का क्या अर्थ होता है? और। एक एक कठिन शब्द देखते हुए चला जाएगा। कह रहे हैं कि यदि मंत्री, गुरु और वैद, वैद का अर्थ होता है वैद, मंत्री, गुरु और वैद जो प्रिय बोलई भय आस, अप्रसन्नता के कारण अथवा भय, भयवश, भय डर के कारण या भयवश या स्वार्थ साधना की आशा से हित, हित की बात न कहकर प्रिय वाणी ही बोलते हैं। एक बार पुनः देखिए। करें मंत्री, यदि मंत्री, गुरु और वैद जो प्रिय बोलई भय आस, अप्रसन्नता के कारण अथवा भयवश स्वार्थ साधना की आशा से हित की बात न कहकर क्या करें? भय आस प्रिय वाणी ही बोलते हैं। प्रिय बोलई, भय के कारण प्रिय वाणी, प्रिय बोलते हैं। अर्थात हाँ में हाँ मिलाते हैं तो मंत्री के द्वारा करें, मंत्री के द्वारा हित की बात न करने से क्या हो जाता है? राज, राज। और कह रहे हैं गुरु, गुरु के द्वारा हित की बात न करने पे या धर्म, और वैद के द्वारा हित की बात न कहने से तन अर्थात शरीर, तथा कह रहे हैं इन तीनों, तीन कर होई बिगही नाश, इन तीनों का शीघ्र ही विनाश हो जाता है। आपको स्पष्ट हो गया होगा। और आज का वीडियो का ये अंतिम दोहा है, 10वें नंबर का दोहा। इसी के साथ आपका दोहावली समाप्त हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जी हाँ, लगातार कई वर्षों से 17, 18, 19 3 वर्षों से लगातार ये पूछ रहा है। 17 में पूछा है, 18 में भी, 19 में। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, करे तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हम पूछी हैं कौन। तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा, पावस का क्या अर्थ होता है? वर्षा ऋतु के या वर्षा ऋतु में कोयल यह समझकर या सोचकर चुप हो जाती है कि अब तो क्या है, अब दादुर। कोकिल का क्या अर्थ होता है? कोकिल का अर्थ होता है कोयल, जी हाँ, कोकिल का अर्थ होता है कोयल। और दादुर, दादुर किसकी पर्यायवाची है? दादुर मेढक की पर्यायवाची है, मेढक। दादुर किसकी पर्यायवाची है? मेढक की। तो कह रहे हैं कि इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि मेढक टर्राएंगे, टर टर करेंगे, और मधुर वाणी कौन, मेरी मधुर वाणी कौन सुनेगा। अर्थात बुरा समय आने पर, बुरे समय के आने पर ढोंगियों और गुड़हीनों की ही चलेगी, गुणवानों का सम्मान नहीं होगी। इसलिए वे तटस्थ भाव से चुप ही हो जाते हैं, अर्थात मौन ही हो जाते। पुनः एक बार देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन पे कोकिलन, कोकिलन अर्थात अभी बताया गया है कोयलिया, समझकर चुप हो जाते हैं, शांत हो जाती है कि अब तो मेढक टर्राएंगे, अर्थात दादुर बोलियां टर्राएंगे या बोलेंगे या टर के आगे हमारी मधुर वाणी को कौन सुनेगा। अर्थात हम पूछिए कौन, अर्थात मेरी बात को कौन सुनेगा, मुझे कौन पूछेगा। इसलिए बुरे समय आने पे ढोंगी और गुड़हीन को ही कह रहे हैं, बुरा समय आने पर क्या होना जाना चाहिए? चुप होना चाहिए। गुणवानों का सम्मान गुणहीनों के आगे नहीं होता, इसलिए तटस्थ भाव से चुप ही हो जाना उचित है। स्पष्ट हो गया होगा। आज बस इतना ही। आज यहाँ आपका दोहावली पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। और बहुत जल्दी, मैं बहुत जल्द, को बिल्कुल घबराना नहीं है। विनय पत्रिका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जी हाँ, विनय पत्रिका आपके सिलेबस में निर्धारित है। विनय पत्रिका का महत्वपूर्ण काव्यांशों की व्याख्या लेकर उपस्थित होंगे। इससे जितने भी प्रश्न बनेंगे या तुलसीदास जी से जितने भी प्रश्न बनेंगे, ऑनलाइनर प्रश्न को भी मैं कंप्लीट कराऊंगी। आप ये बिल्कुल
ये मत सोचिएगा कि वो 12 का है तो आपके लिए अनिवार्य नहीं है। जी आपके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो 12 का हो या इंटर फर्स्ट ईयर का हो, दोनों ही आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करेंगे, ये मेरा सलाह ही नहीं है, ये मेरा आपसे से अनुरोध है कि आप बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिएगा। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी और आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त लूंगी। धन्यवाद।